Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शेफाली गर्ग। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के Q4 2020 रिजल्ट्स की। इसके रिजल्ट्स कैसे रहे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स को देखते हुए, आज के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, गोइंग फॉरवर्ड जो एक्सपेक्टेशंस है कंट्री की इकोनॉमी से, जो अभी कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक की पोजीशनिंग है, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या इसकी आपकी स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। इसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब प्रेस करके प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। आपने न्यूज़ हेडलाइंस अभी तक पढ़ ली होगी। क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 20 क्वार्टर के लिए कंपनी का कम हुआ है सिंस प्रोविजनिंग आरबीआई के मैंडेट से ज़्यादा ली है इन लोगों ने कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 को कंपेयर करें 18-19 से, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। लेट्स सी द टेक्निकल एनालिसिस। इंटरेस्ट अर्न्ड इनका इंक्रीज हुआ है। अगर हम मार्च 20 क्वार्टर की बात करें, इट इज 8,434 करोड़। दिसंबर 19 क्वार्टर में इट वाज 8,331 करोड़ एंड मार्च 19 क्वार्टर में इट वाज 7,951 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही इंक्रीज है इंटरेस्ट अर्न्ड। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 का देखें तो इट्स 33,474 करोड़, वेरिन अगर हम 18-19 फाइनेंशियल ईयर का देखें तो इट वाज 29,831 करोड़। तो इंटरेस्ट अर्न्ड में इंक्रीज ही दिखाया है बैंक ने। जो पॉइंट नंबर 2 है अदर इनकम, अगर आप वो देखें तो मार्च 20 क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किए 3,650 करोड़, वेरिन दिसंबर 19 क्वार्टर में इट वाज 5,210 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। अगर हम मार्च 19 क्वार्टर की बात करें तो इट वाज 5,871 करोड़। तो अगेन ईयर ऑन ईयर भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 19-20 को कंपेयर करें 18-19 से, तो मेजर डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट ग्रोथ है। इन 19-20 इट इज 16,825 करोड़, वेयर इन मार्च 2019 मतलब 18-19 फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 16,072 करोड़। तो अब हम ये समझते हैं कि मार्च 20 क्वार्टर में अदर इनकम इनकी किस वजह से इतनी डिक्रीज हुई है। लेट्स सी, इसमें आप देखिए पॉइंट नंबर ए, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रीवैल्यूएशन इंश्योरेंस बिजनेसेस। तो मेनली इनका जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसमें इनको लॉस हुआ है। आप देखिए मार्च 20 क्वार्टर में एंट्री आ रही है माइनस, जो ब्रैकेट है उसका मतलब है माइनस, नेगेटिव 2,356 करोड़, वेयर इन दिसंबर 19 क्वार्टर में इट वाज पॉजिटिव 532 करोड़ एंड मार्च 19 क्वार्टर में इट वाज 580 करोड़। अगर आप पूरा फाइनेंशियल ईयर 19-20 को कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इट इज नेगेटिव 1,494 करोड़, वेयर इन 18-19 फाइनेंशियल ईयर में इट वाज पॉजिटिव 829 करोड़। अभी यहां पे मैं आपको दो चीजें हाईलाइट करना चाहूंगी। जो इंश्योरेंस बिजनेस है ये मेजर कंट्रीब्यूटर माना जाता है बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी में। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी बैंक, आपका अगर आरएम है कुछ है, तो आपको इंश्योरेंस के लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट करते हैं, क्योंकि बैंक जो इतने सारे प्रोडक्ट्स में, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स में डील करता है, उसमें जो सबसे ज्यादा कमीशन, सबसे ज्यादा इनकम बैंक को होती है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में होती है। तो अभी और मेजर जो बिजनेस होता है इंश्योरेंस का वो होता है जनवरी टू मार्च क्वार्टर में, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको एटीसी के अंडर बेनिफिट मिलता था। आपको उस अभी जो पुराना बजट था उसमें, अगर नए बजट में भी अगर आप पुराने वाले मॉडल के साथ जाएंगे, ऊपर आई बटन में मेरा जो बजट के ऊपर मैंने अपना टैक्स कॉम्पिटिशन वाला वीडियो बनाया था वो ऊपर आ रहा होगा। आपने अगर उसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज देख लीजिए। तो उसके हिसाब से आपको एटीसी में बेनिफिट मिलता था, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस परचेज करते थे जनवरी टू मार्च क्वार्टर में, वो उसमें पीक सेल होती थी। तो दिस इज समथिंग एब्रप्ट
कि इनका इंश्योरेंस बिजनेस वाज ऑन अ डिक्लाइन, क्योंकि अगर हम बात करें लॉकडाउन की कि लॉकडाउन की वजह से पॉलिसीज नहीं बिकी, तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था सिर्फ मार्च में, 25 मार्च से। अगर उसके भी हम 5 दिन पहले भी ले रहे तो 20 मार्च से हम ले सकते हैं कि लॉकडाउन का इंपैक्ट होगा। लेकिन पॉलिसी, बिकॉज पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीजें देनी होती है लोगों को अपनी कंपनीज में, तो ये पॉलिसी मोस्टली जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा बिक जाती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या रीजन है इनका ये इंश्योरेंस बिजनेस इतना डाउन जाने का। तो आप अपनी शीट में देख पा रहे होगे कि जो इंटरेस्ट इनकम है उसका पॉजिटिव इफेक्ट और अदर इनकम का नेगेटिव इफेक्ट समवॉट आपस में एक दूसरे को कॉम्पनसेट करके टोटल इनकम में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, थोड़ा सा डिक्लाइन है टोटल इंपैक्ट में। 12,084 crore है टोटल इनकम फॉर मार्च 20, वेयर इन दिसंबर 19 में इट वॉज 13,552 crore एंड मार्च 19 इट वॉज 13,829 crore। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की टोटल इनकम को कंपेयर करें 18-19 से, तो देयर इज अ इंक्रीज 50,299 crore एज कंपेयर टू 45,903 crore। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसमें आपको आंसर मिल सकता है कि क्यों इनका इंश्योरेंस बिजनेस इतना डाउन गया है। पहले तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नंबर देखिए। मार्च 20 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है। दिसंबर 19 में इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 6,290 crore, वेयर इन मार्च 20 क्वार्टर में इट इज जस्ट 4,347 crore। अगर हम बात करें मार्च 19 क्वार्टर की तो इट वॉज 6,660 crore। तो ये जो डिक्लाइन आया है, अगर हम ईयरली बात करें फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इट वॉज 20,419 crore एंड इन 18-19 इट वॉज 19,095 crore। तो अगर हम पूरा फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करें तो ये बड़ा है, लेकिन मार्च 20 क्वार्टर में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस पे गिरा है। क्या इसका रीजन है ये देखते हैं। देखिए आप, जो एम्प्लॉय का कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट ही है, उसका इतना इंपैक्ट नहीं है। पर अगर आप पॉइंट बी देखेंगे, 5th बी, पॉलिसी होल्डर्स रिजर्व सरेंडर एक्सपेंस एंड क्लेम्स, ये ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हुआ है। दिसंबर 19 में इट वॉज 2,976 crore, वेयर इन मार्च 20 में इट इज जस्ट 1,089 crore। अगर हम बात करें मार्च 20 क्वार्टर की तो उससे तो ये ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है। इट वॉज 3,628 crore इन मार्च 19। ईयर ऑन ईयर अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 को कंपेयर कर रहे हैं 18-19 से, तब भी ये डिक्रीज हुआ है। इस साल 19-20 में इट इज रिपोर्टेड 7,958 crore, wherein it was 8,150 crore in the previous year. Let's see the other financial technical analysis. अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम अदर एक्टिविटी, सब में स्लाइटली इंक्रीज या डिक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्लाइट इंक्रीज है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी में स्लाइट डिक्रीज है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, पॉइंट नंबर 17। Profit after tax for March 20 quarter is reported to be 1,905 crore, wherein for December 19 quarter it was 2,348 crore. तो ये डिक्रीज हुआ है, राइट। हम बात करें मार्च 19 क्वार्टर की तो इट वॉज 2,038 crore। अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, इट इज रिपोर्टेड टू बी 8,593 crore, वेयर इन फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 इट वाज रिपोर्टेड 7,204 crore। तो अगर हम दोनों फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़ा है, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मार्च 20 के क्वार्टर को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से दिसंबर 19 के क्वार्टर से, तब भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च 19 से इसको कंपेयर कर रहे हैं तब भी डिक्लाइन है। इसका रीजन आपको मिलेगा ऊपर, अगर आप स्क्रॉल करोगे पॉइंट नंबर 8 में, प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसीज। आप अगर इसमें देखेंगे तो फॉर मार्च 20 दिस प्रोविजन इज 1,262 crore, wherein for December 19 it was 472 crore and for March 19 it was much lesser, it was just 197 crore। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करें 19-20 में दिस इज 2,558 crore और फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इट वाज 1,045 crore। प्रोविजन जो बैंक मानता है कि उसे लॉसेस हो सकते हैं, उस चीज के प्रोविजन की वजह से ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ है। किस चीज का है ये प्रोविजन, ये आपके सामने अब शीट आ गई होगी जिसमें इस प्रोविजन की डिटेल्स दी हुई है। देखिए पहले तो प्रोविजन टुवर्ड्स एडवांसेस है विच इज 439 crore, दिसंबर 19 में भी इट वाज 480 crore।
मार्च 19 से ऑफकोर्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज है इसमें। उसके बाद आप देखिए सेकंड पॉइंट, जनरल प्रोविजन फॉर कोविड-19 दैट इज टेकन एज 713.68 करोड़। तो मेजर इसके इम्पैक्ट की वजह से हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ है। उसके बाद आइए आगे के रिजल्ट्स हम देखते हैं। अगर हम बात करें एनपीए, मैंने आपको पहले भी अपने जो रिजल्ट्स के वीडियो बनाए उसमें बताया है एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसी भी बैंक के रिजल्ट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी उसके एनपीए पे, जो लोन्स वो देता है उसके रीपेमेंट पे या डिफॉल्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी के, एक बैंक के रिजल्ट्स को एनालाइज करने में। ग्रॉस एनपीए अगर हम देखें तो मार्च 20 क्वार्टर में रिपोर्ट करा है 5487 करोड़, दिसंबर 19 में इट वाज 5914 करोड़। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ डिक्रीज। पर अगर मार्च 19 क्वार्टर से हम कंपेयर करें इट वाज 4789 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देयर इज एन इंक्रीज एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें एज कंपेयर टू 1819 तो भी इंक्रीज है। इस बार हो गया है 5487 करोड़, वेयर इन 1819 में इट वाज 4789 करोड़। नेट एनपीए की भी हम बात करें तो सेम रेशियो में बढ़ा है। मार्च 20 की हम बात करें इट इज 1744 करोड़, दिसंबर 19 में इट इज 2174 करोड़, मार्च 19 ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल इट वाज 1695 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इट इज 1744 करोड़, वेयर इन ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि एनपीए इसका बड़ा है, एनपीए नहीं बढ़ना चाहिए था। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड है कि एनपीएस होंगे, लोग लोन में डिफॉल्ट करेंगे, इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इम्पैक्ट होगी, जॉब लॉस होगा। तो इस सब की वजह से यही रीजन है कि आरबीआई ने सारे बैंक्स को मैंडेट करा है कि वो प्रोविजन क्रिएट करें। और अगर अब पिछले साल ही इसका एनपीए इंक्रीज हुआ है तो इस साल तो माइट भी ये इसका रीजन एनपीए इंक्रीज होने का हो सकता है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक बहुत इजीली लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसा कि पहले आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक इज द बैंक जिसमें सबसे लीस्ट एनपीए रहता है और वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का कहा जाता है लोन डिसबर्स होना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक के फाइनेंशियल थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है, जो मैनेजमेंट डिसीजंस में दे आर लिबरल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर लोन। बाकी तो उसने ग्रोथ ही दिखाई है। दो अलार्मिंग पॉइंट अगर अभी तक हमने देखे तो दो थे। एक, इनका इंश्योरेंस बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, उसका शायद इनका जो सेटलमेंट रेशियो वगैरह है दैट इज़ नॉट गुड। एंड सेकेंड अलार्मिंग पॉइंट इज कि एनपीए इनका बड़ा है, ग्रॉस एज वेल एज नेट। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी बैलेंस शीट की समरी। इसमें जो एक ध्यान देने वाली चीज है, टाइम सेव करने के लिए मैं आपको सीधे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ले जा रही हूँ। एसेट्स में आप देखिए पॉइंट नंबर 1, कैश एंड बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्च 20 क्वार्टर में इट्स 9513 करोड़, वेयर इन मार्च 19 इट वाज 10910 करोड़। मतलब आरबीआई से पैसा बैंक से निकाला है, विच इज नॉर्मल। ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत बैंक्स ने निकाला है। बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस अगर आप देखो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। मार्च 20 में इट इज 54,566 करोड़, वेयर इन मार्च 19 इट वाज 20,353 करोड़। अभी मैं सिमिलरली आपके इस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई होगी। सबसे नीचे अगर आप देखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर अगर आप देखोगे तो मार्च 20 में इट वाज 31, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में इट वाज 31,264 करोड़, वेयर इन 1819 फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 24,400 करोड़। At the end of the year in 1920 it is 64,079 crore, wherein in 1819 it was 31,264 crore। तो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट डबल हो गया है बैंक का। क्या इसका रीजन है ये हम देखते हैं। इसमें आप देखिए मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया विथ अदर एजेंसीज। In March 20 it is 40,300 crores, wherein in March 19 it was just 4,300 crores। अगर आप देखें मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया विद बैंक्स तो ये डिक्रीज हुआ है। ये मार्च 20 में है 3,145 करोड़, वेयर इन
March 19 it was 4,875 crore. क्या है ये मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया विद बैंक एंड विद अदर एजेंसीज, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ पहले, ताकि आपको ये समझने में इजी होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और क्या इसका मतलब है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है बैंक इज कैश रिच, कैश बैंक के पास सरप्लस में है, जिस कैश जो सरप्लस कैश बैंक के पास में है उस पे एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए बैंक उसे लैंड कर रहा है ऑन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका डिसाइड हुआ है उस पे वो लैंड कर रहा है। अब इसको अगर वो दूसरे बैंक्स को लैंड करे तो वो होगा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया विद बैंक्स। और इसके अलावा बुलियन ब्रोकर्स को, कॉर्पोरेट्स को, मनी ब्रोकर्स को, स्टॉक एक्सचेंज को, इन सब जगह पे भी लैंड किया जाता है, जो कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया विद अदर एजेंसीज में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब है कि जैसे ही बैंक ने डिमांड करा, लैंडर ने डिमांड करा कि उन्हें उनके फंड्स वापस चाहिए, तो जो बोरोवर है उसे इमीडिएटली रिटर्न करना होता है। और शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है कि जो लेंडर है उसे 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ता है बोरोवर को। आफ्टर 14 डेज बोरोवर इज सपोज टू रिटर्न द मनी टू लेंडर। अब देखिए, इसमें अलार्मिंग सिचुएशन एक ये है कि अभी जो मार्केट का जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जीडीपी, सारी चीजें सब एट रिस्क है, तो इतना हाई एक्सपोजर अपने आप में एक रिस्क है। उसके अलावा जो बैंक को लैंड करता है ना, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये आरबीआई रेगुलेट करता है। और अभी बिकॉज बहुत सारे बैंक्स डिफिकल्ट टाइम्स में, लाइक यस बैंक, तो आरबीआई ने खुद लैंडिंग करवाई है। तो पर आप देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का बढ़ना चाहिए था। अगर हम देखें, अगर बैंक कैश रिच था तो इसका मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपोजर टुवर्ड्स लैंडिंग टुवर्ड्स बैंक्स बढ़ना चाहिए था, बट वो डिक्रीज हुआ है। और इसने अदर एजेंसीज को आप देखिए 10 टाइम्स बढ़ा दिया है लैंडिंग। तो ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी रिस्की, क्योंकि ये डिफर्स, दिस इज नॉट इंश्योर्ड और दिस इज नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय आरबीआई, जो अदर एजेंसीज को ये लैंडिंग की जा रही है। तो अगर ये डिफॉल्ट हुए तो बैंक को बहुत हैवी लॉसेस हो सकते हैं, बैंक की खुद की लिक्विडिटी इन प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो एक बैंक को एचडीएफसी बैंक बना देती है, या फिर एक बैंक को येस बैंक बना देती है, एक बैंक को पीक पे ले जाती है, स्टेबल बना देती है, या फिर एक बैंक को गिरा देती है, मॉरेटोरियम की सिचुएशन ला देती है, लाइक येस बैंक। तो ये जो हाई रिस्क एवर्जन लिया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, इंश्योरेंस बिजनेस गिर रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटिंग की हुई है, अंदर कुछ गड़बड़ है, या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए बैंक कुछ गेम कर रहा है, विच इज वेरी रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स। इसके अलावा आइए अब हम स्टॉक की क्या पोजीशनिंग है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो प्राइस है अभी जिसपे आज की क्लोजिंग में बंद हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक, दैट इज 1186, मतलब 1186.70। जो आज ही का इसका लो था वो था 1172, वेयर इन हाई वॉज 1220। 52 वीक हाई इसका रहा है 1740, वेयर इन 52 वीक लो इसका रहा है 1001। तो ये मोर ओवर अपने 52 वीक लो की तरफ ही अभी ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी के कंपैरेटिवली अगर हम इसका पी कंपेयर करें तो अभी भी ऑन हायर साइड ही है, इतना गिरावट आने के बाद भी। अगर हम इसके रिटर्न्स देखें, आप देखिए 1 वीक का रिटर्न इसका है नेगेटिव 4.17%, 1 मंथ का है नेगेटिव 5.13%, 3 मंथ का है नेगेटिव 30.8%, 6 मंथ का है नेगेटिव 26.10%, 1 ईयर का है नेगेटिव 14.59%। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये अपने 52 वीक लो की तरफ गया है, ये पिछले 1 साल से नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। जबकि बात करें निफ्टी या सेंसेक्स की, तो इट वाज एट इट्स हाई एट इन जनवरी एंड फरवरी, इट वाज डूइंग प्रीटी गुड। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें इस बैंक की, तो प्रमोटर्स के पास में 30% का स्टेक है, प्लेज्ड नहीं है इसके शेयर्स। देखिए, बैंक्स के केस में प्रमोटर्स के पास जनरली स्टेक कम होता है। तो एफआईआई की अगर हम बात करें तो 39.36% स्टेक है, कम कर दिया है एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इस बैंक में। डीआईआई की हम बात करें तो 20.96 है, और उसके अलावा फिर इंश्योरेंस और ये सारी इनके पास में है, अदर डीआईआई, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो
समहाउ देखिए, बैंक के अगर हम सिर्फ ऊपर से नंबर्स एंड इसकी जो परफॉर्मेंस जिस स्पीड में ये बढ़ा था उन सब चीज़ों की वजह से अट्रैक्ट कर सकता है कई इन्वेस्टर्स को, लेकिन मैंने अपने पहले भी जो टॉप 10 स्टॉक्स, टॉप 10 पिक्स बिलो 600, टॉप 10 पिक्स के जो वीडियोस बनाए उसमें मैंने बैंकिंग सेक्टर को कवर करा। ऊपर आई बटन में दोनों वीडियोस आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में मैंने अपना पिक, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा महंगा शेयर परचेज कर सकते हैं तो मैंने HDFC बैंक रेकमेंड किया है। अगर आप थोड़े सस्ते शेयर्स में जाना चाहते हैं तो मैंने ICICI बैंक और एक्सिस बैंक रेकमेंड करा है। कोटक महिंद्रा बैंक मेरा कभी भी इंक्लिनेशन नहीं रहा है। आई सम हाउ लुकिंग एट द रिजल्ट्स, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो डिसीजन था ये बहुत सही था, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स में कहीं ये चीज़ मीडिया में या कहीं हाईलाइट नहीं हुई है, बट आई फील दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। जो इनका एक्सपोजर टूवर्ड्स बनी एंड कॉल अदर एजेंसीज है, वो भी इस डिफिकल्ट टाइम्स में, मतलब समवेयर ना जो बैंक की मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, दैट इज वेरी मच फोकस्ड टूवर्ड्स प्रॉफिट्स। वो बाय हुक और बाय क्रुक अपने प्रॉफिट्स इंपैक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, जबकि मेरा यह मानना है कि एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स शुड बी एथिकली वेरी स्ट्रांग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी वेरी स्ट्रांग। इसके अलावा दिस वाज लाइक माय से, हो सकता है मैं गलत हूं, तो ये आपका डिसीजन होगा, आप ये बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं मैं उन पे वीडियो बनाती हूँ। ऊपर मेरी सीरीज आ रही है, अगर आप पुरानी किसी कंपनी का स्किप कर गए हैं रिजल्ट तो आप इसमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।